बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हुकूमत पंजाब ने ईद पर एक नहीं, दो नहीं, 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सूबे भर में आम तातील होगी। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को ईद उल अजहा की तातीलात होंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सूबे भर में आम तातील होगी। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर अब जारी कर दिया है। 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को ईद उल अजहा की तातीलात दी जा रही हैं। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सूबे भर में आम तातील होगी। जबकि आपको बता रहे हैं कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईद पर 3 छुट्टियां दी जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत के नौरोजा लॉकडाउन के खिलाफ ताजरान की हॉल रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ताजर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल किया करें। जमहूरी हुकूमतों का ये एक तरीकाकार होता है कि आप जो भी काम करते हैं मुशावरत, ना तो ताजर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल किया गया है और ना ही हमारे लाहौर के चैम्बर को मुशावरत में शामिल किया गया है। इस वक्त आप लाहौर की सारी मार्केटों का चक्कर लगा के देख लें, एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सी परेशानी है और उस परेशानी की वजह से लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हमारी ये आवाज़ कौन हुकूमत तक पहुंचाएगा, कौन हमारी ये तकलीफ को समझेगा। आप खुदारा हमें मजबूर मत किया करें कि हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हुकूमत के खिलाफ बोलें। आपको चाहिए कि हमें ये 3 दिन जो ईद से पहले हैं, आज पीर का दिन तो गुजर चुका है, मंगल, बुध, जुमेरात 3 दिन सिर्फ रह गए हैं। आप इन 3 दिनों में काम करने दें। सरकारी छुट्टी जुमे को शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग वैसे ही अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में वापस चले जाते हैं। पीछे जो बकाया तबका जो मौजूद होता है, जो यहाँ पे जो बकाया लोग मौजूद होते हैं, वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते। तो लिहाजा हम बार बार हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ताजरों की मजबूरी को समझें। पंजाब हुकूमत के नौरोजा लॉकडाउन के खिलाफ ताजरान की हॉल रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ताजरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। 8 रोज़ के लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद किया गया है, जबकि इस फैसले को सख्त मुखालफत भी की जा रही है। अभी तक आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो आपसे दरख्वास्त है कि नोटिफिकेशन जारी मत करें। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी मार्केटों में मज़ीद SOP बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बाबर महमूद कहते हैं कि ताजिर सख्त मुश्किल में हैं, उनकी मजबूरी को समझा जाए। हुकूमत ताजिरों की मजबूरी को समझने की कोशिश तो करे, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन को मुस्तरद किया जा रहा है। और आपको बताएं कि 9 रोज़ा लॉकडाउन के खिलाफ ताजरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। हॉल रोड पर हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चेयरमैन अंजुमन ताजरान बाबर महमूद और ज़ीशान सुहेल, मौज़म अली भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मोहम्मद आजम, सलीम असगर भट्टी, शेख आबिद हुसैन समेत दीगर भी इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी मार्केट की तरफ से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। जमहूरी हुकूमतें फैसले मसल्लत नहीं करती, वो मशावरत करती हैं और मशावरत के बाद फैसले करती हैं। आप आज लाहौर किसी भी मार्केट में चक्कर लगा के देख लें, कोई रश नहीं है छोटी ईद वाला, कोई वो जोरों शोर कारोबार में नहीं है। एक रूटीन का कारोबार है। अगर आप रूटीन का भी कारोबार नहीं होने देंगे तो इसमें छोटे तबके को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारे वज़ीर आज़म साहब यही तो कहते हैं बार बार कि गरीबों का ख्याल करें, छोटे ठेले वालों का ख्याल करें, गरीब दुकानदार का ख्याल करें। तो ये पंजाब हुकूमत इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं कर रही? और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, शायद जहाँ तक मेरे इल्म में है, सिर्फ पंजाब में लॉकडाउन की बात हो रही है और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में। तो लिहाजा आपसे अपील की जाती है, अपना ये फैसला वापस लें।
और लोगों को कारोबार करने दें। छोटी ईद और बड़ी ईद के फ़र्क को आप समझें और ये जो लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस में कमी आई है और बेहतरी आई है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें हमारे ताजरों ने भी अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है, कस्टमर को अपने पास से मास्क दिए हैं, उसके बाद ही जाके माशाल्लाह मुल्क में कोरोना की पोजीशन बेहतर हुई है, उसमें नया कमी आई है। तो हम सब फिर अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि ये इस वक्त सिर्फ सारा प्रेशर ताजरों पे है। ताजरों को बार बार तंग किया जाता है, इसकी वजह समझ में नहीं आती। इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस अपील को, हमारी इस दरख्वास्त को वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल और हमारी इंतज़ामिया नज़रअंदाज नहीं करेगी, और इस यकीन के साथ कि आज ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अपना फैसला वापस लेगी और दो लोगों को अपना कारोबार चलने की इजाज़त देगी। बाबर महमूद कहते हैं कि अचानक लॉकडाउन लगाकर ताजिरों को दीवार से लगाया गया है। देखें जी, अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ताजरों से मशावरत करके नोटिफिकेशन किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है तो ये कोई ऐसा मार्शला तो नहीं लगा हुआ कि फैसले वापस नहीं हो सकते। हम जो भी करते हैं अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए करते हैं। तो अपनी ताजर बरादरी, अपनी कौम की भलाई के लिए हम अपील करते हैं कि हुकूमत अपना ये नोटिफिकेशन वापस ले। वापसी का मुतालबा किया जा रहा है बारहा, और इसी हवाले से मजीद दीगर ताजरान का भी मौके आया है। उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है 9 रोजा लॉकडाउन पर, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको बताया कि ताजरान की जानिब से इस फैसले को यकसर मुस्तरद किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज से 9 रोज़ा लॉकडाउन का कह दिया गया है, जिस वजह से ताजिर परेशान होकर रह गए हैं, और ताजिरों की जानिब से इस लॉकडाउन को वापस लेने का कहा जा रहा है, अपील की जा रही है 12 के लॉकडाउन को वापस लिया जाए। जबकि ताजिर शिकवा कुनाह है कि कोई सुनने वाला नहीं है ताजिरों की, और ताजिरों की जानिब से इसी पर खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि मुकम्मल SOPs का ख्याल रखा जा रहा था। ये हुकूमत गरीब का ख्याल नहीं रख रही, जबकि ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। पंजाब में कारोबार तबाह हो चुके हैं। ताजरों ने कहा कि खुदारा हमारे लिए मुश्किलात ना बढ़ाई जाएं, सारा प्रेशर ताजरों पर ही डाला जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सोने की बढ़ती कीमतों की, तो सोने की कीमतों के कभी ना टूटने वाले नए रिकॉर्ड। सोना मजीद 1200 रुपए महंगा हो गया है, तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जबकि खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,500 रुपए का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,12,500 रुपए तक जा पहुंची। 21 कैरेट फी तोला सोना 1,07,012 रुपए का हो गया है। जी हाँ नाजरीन, सोने के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और कभी ना टूटने वाले रिकॉर्ड कायम हो गए हैं। सोना मजीद 1200 रुपए महंगा हो गया है। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर सोना जा पहुंचा। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,23,500 रुपए तक जा पहुंचा। 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,12,500 रुपए हो गई है। 21 कैरात फी तोला सोना 1,07,012 रुपए का हो चुका है। आपको बताएं कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सोना मजीद 1200 रुपए महंगा हो गया है, जबकि तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,500 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात सोना फी तोला कीमत 1,12,500 रुपए हो चुकी है। 21 कैरात फी तोला सोना 1,07,012 रुपए का हो गया है।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आए मिलकर दें कोरोना वायरस को मात। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। कहते हैं कोरोना के साथ कॉन्गो वायरस का सामना भी करना पड़ेगा। मजीद कहा कि एहतियाती तदाबीर से वायरस से महफूज रह जा सकता है, जबकि ईद के लिए जानवर खरीदते वक्त खास ख्याल रखा जाए। जानवरों पर खून चूसने वाले कीड़े मौजूद हो सकते हैं, कीड़ों के तदारुक के लिए इकदाम भी किए जाएं। मोहम्मद उस्मान ने मजीद कहा कि बच्चों को जानवरों से दूर रखा जाए, पूरे बाजू और हल्के रंग के कपड़े पहने जाएं, कीड़ों का खात्मा करते वक्त दस्ताने भी इस्तेमाल किए जाएं। आपको बताएं कि कीड़ों के तदारुक के लिए इकदाम भी किए जाएं। मोहम्मद उस्मान का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। बड़ी ईद के मौका पर कोरोना वायरस के साथ साथ हमें कॉन्गो वायरस जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ये तभी मुमकिन है कि हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। ईद कुर्बान के जानवर ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जानवरों पर खून चूसने वाले कीड़े मौजूद हों, अगर मौजूद हों तो उनकी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। बच्चों को हरगिज़ जानवरों के करीब ना ले जाएं। पूरे बाजुओं वाली कमीज़ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि कीड़ों की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया जा सके। बार बार अपने कपड़ों का मुआयना करें, और अगर कीड़े मौजूद हों तो लाइफ स्टॉक माहिरीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। जानवरों के करीब जाने से गुरेज करें, और व्यापारी समेत किसी भी शख्स से हाथ मिलाने या गले मिलने से इज्तनाब करें। कीड़ों का खात्मा करते वक्त दस्ताने और मखसूस चिमटी का इस्तेमाल करें। करेंसी नोट्स के लेन देन और जानवरों की रस्सियाँ संभालने के बाद अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें। याद रखें कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही हम इन मूज़ी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब आपसे मुखातिब हूँ। मेरी जानिब से ईद कुर्बान की खुशियाँ एडवांस में मुबारक। मेरी कौम से अपील है कि इस ईद कुर्बान के मौके पर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और मेडिकल स्टाफ की काविशों की बदौलत कम ज़रूर हुआ है, मगर इसका ख़तरा अभी टला नहीं। और ईद कुर्बान पर अगर हमने समाजी फासलों पर अमल यकीनी न बनाया तो ये दोबारा से भी फैल सकता है। लिहाजा ईद पर समाजी फासलों पर अमल यकीनी बनाएं। ईद की मुबारकबाद ज़रूर दें, मगर इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि गले मिलने और हाथ मिलाने से ये वायरस फैल सकता है। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चे, बीमार और बुज़ुर्ग अफराद हरगिज़ ईदगाह का रुख न करें। नमाज के बाद भी हाथ मिलाने और गले मिलने से मुकम्मल इज्तनाब करें। पुरहुजूम जगहों पर जाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर रहें। इस मुश्किल वक्त में समाजी फासलों में ही हकीकी खुशियाँ हैं। ईद ईसार सादगी से मनाएं और अपनों से रब्ता मोबाइल फ़ोन्स या दीगर समाजी वेबसाइट्स के ज़रिए करें। अल्लाह ताला अल्लाह के फजल से 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 24 घंटों में कोरोना के 172 नए मरीज सामने आए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 8,697 कोरोना केसेस मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 81,260 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उस्मान बुज़ार ने यह भी कहा कि पंजाब में अब तक 6,99,636 टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं हुकूमत के मौसर इकदाम से कोरोना का फैलाव कम हुआ है। ईद पर कोरोना फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला कहते हैं कि अवाम के ताउन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। पंजाब असम्बली के 23वें इजलास का एजेंडा मुख्तसर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान है। पंजाब असम्बली का इजलास स्केड्यूल के मुताबिक 29 जुलाई तक जारी रहना था। हुकूमत ने इजलास के शेड्यूल को मुख्तसर कर दिया है, जबकि असम्बली ज़राए के मुताबिक एजेंडा मुकम्मल होने के बाद इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी जाएगी। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 23 इजलास का एजेंडा मुख्तसर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान है। पंजाब असम्बली का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 29 जुलाई तक जारी रहना था। हुकूमत ने इजलास के शेड्यूल को मुख्तसर कर दिया है, जबकि असम्बली ज़राए के मुताबिक एजेंडा मुकम्मल होने के बाद इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा।
और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम कल होंगी। तरमीम के लिए काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव का इजलास कल तलब किया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात, महकमे और दीगर रूल्स ऑफ बिजनेस का तयन होगा। बिल्कुल, काबीना कमेटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात की भी मंजूरी देगी। कौन कौन से महकमे मिलेंगे और क्या क्या इख्तियारात होंगे, कल फैसला हो जाएगा। तमाम महकमों के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की भी इजाज़त दी जाएगी। जबकि आपको बता रहे हैं कि इसी हवाले से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम कल की जाएगी। तरमीम के लिए काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव का इजलास कल तलब कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल कमीशन तश्कील दे दिया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाबख्त कमीशन के सरबराह होंगे। सरदार अवैस लगारी, मियां यावर जमान, मोहम्मद लतीफ नजर मेंबरान होंगे। चेयरमैन PNG हामिद याकूब शेख, सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला संवल भी मेंबर होंगे, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात भी कमीशन के मेंबर होंगे। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बल्दियाती इदारों को बजट तकसीम करेगा। तो आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया है। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाबख्त कमीशन के सरबराह होंगे। सरदार अवैस लगारी, मियां यावर जमान भी मेंबर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बड़े पैमाने पर तबादले, हाई कोर्ट के 21 डिप्टी रजिस्ट्रार्स के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। हाई कोर्ट के 21 डिप्टी रजिस्ट्रार्स के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहते हैं कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद पाकिस्तान की शहरत के लिए लड़ते हुए कुर्बान होकर अमर हो गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर के इलाके उड़ी में तल पतरा की पहाड़ियां मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद की शुजात की गवाह हैं। भारतीय फौज शहीद होने वाले कैप्टन सरवर शहीद का मिशन मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पहले निशान हैदर का मकबूजा कश्मीर में दफन होना हमारे कश्मीर और कश्मीरियों के साथ अटूट रिश्ते का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियां इस अमर का सबूत हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दुआ गो है कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आपको बताएं कि FBI ने कस्टम्स को गैर मुल्की सिगरेट्स की नीलामी से रोक दिया है। सिगरेट्स के मुज़र असरात के हवाले से तस्वीर चिस्पा नहीं है। लोगों को खबरदार से रखने से ताल्लुक तहरीर दर्ज नहीं हुई है। बिल्कुल, FBI ने यह भी बताया कि जब्त शुदा गैर मुल्की सिगरेट्स को तलब कर दिया जाएगा। FBI की जानिब से बताया गया है FBI इन एक्शन है और कस्टम्स को गैर मुल्की सिगरेट्स की नीलामी से रोक दिया गया है। सिगरेट्स के मुज़र असरात के हवाले से तस्वीर चिस्पा नहीं है, जबकि लोगों को खबरदार रखने से मुतालिक तहरीर भी दर्ज नहीं की गई है। FBI की जानिब से बताया जा रहा है कि जब्त शुदा गैर मुल्की सिगरेट्स को तलब कर दिया जाएगा। FBI इन एक्शन है और कस्टम्स को गैर मुल्की सिगरेट्स की नीलामी से रोका गया है। सिगरेट्स के मुज़र असरात के हवाले से तस्वीर चिस्पा नहीं है, जबकि लोगों को खबरदार रखने से मुतालिक भी तहरीर दर्ज नहीं की गई। जब्त शुदा गैर मुल्की सिगरेट्स को तलब कर दिया जाएगा। FBI ने ऐसा कहा है। आपको बता रहे हैं कि लोगों को खबरदार रखने से मुतालिक तहरीर दर्ज नहीं है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम डेंगू तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद डेंगू से बचाव के लिए जदीद तरीका इलाज से डॉक्टर्स की तरबियत है। तरबियत चेयरपर्सन शुबा मेडिसिन प्रोफेसर बल्कीस शबीर की सरबराही में करवाई गई है। म्यू अस्पताल के 50 से ज़ायद डॉक्टर्स ने तरबियत हासिल की है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, डॉक्टर फ़हीम अफजल और डॉक्टर महमूना ग़ियास ने तरबियत करवाई है। जबकि तरबियती वर्कशॉप डॉक्टर्स की सलाहियतों को बेहतर करती है। शहरी भी एहतियाती तदाबीर के साथ हुकूमत का साथ दें, खालिद मसूद का ऐसा कहना था। बिल्कुल, खालिद मसूद गोंदल की जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि अस्पताल के 50 से ज़ायद डॉक्टर्स ने तरबियत हासिल की है और डॉक्टर सुमैया इक़्तिदार, डॉक्टर फ़हीम अफजल और डॉक्टर महमूना ग़ियास ने भी तरबियत करवाई है। तरबियती वर्कशॉप्स डॉक्टर्स की सलाहियतों को बेहतर करती हैं। नवाज शरीफ के अजीज असलम बशीर के घर पर हमले का मामला, मुलव्विस ब्रदर्स शुगर मिल्स के मालिक की अबूरी जमात की दरख्वास्त, मुल्जिमान की 1 लाख मचलकों के एवज अबूरी जमात मंजूर कर ली गई है।
अदालत का मुलजिमों को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने 17 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के अजीज असलम बशीर के घर पर हमले का मामला है। मुलविस ब्रदर्स शुगर मिल्स के मालिक की अबूरी जमानत की दरख्वास्त। मुलजिमों को 1 लाख मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की गई है। अदालत का मुलजिमों को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेटर कमेटी का माहाना इजलास हुआ है। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने इजलास की सदारत की। सीनियर एडिशनल सेशन जज अहसन महबूब बुखारी ने शिरकत की है। एडिशनल सेशन जज मोइन खोकर की इजलास में शिरकत। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं इस इजलास में मजीद ये भी आपको बताएं कि लीगी MNA मोहसिन शाहनवाज रांझा की आमदन से जायद सरसों का मामला है। मोहसिन शाहनवाज रांझा की नैब इंक्वायरी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर इंक्वायरी की तस्दीक की मुआवनत के लिए 12 अगस्त को तलब कर लिए गए। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दरख्वास्त गुजार को सिर्फ कंप्लेंट की तस्दीक के लिए तलब किया गया है, जबकि अगर आपके पास मवाद है तो उसको इंक्वायरी में तब्दील करें। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि देखना है कि नैब के नोटिस की कानूनी हैसियत क्या है। महज नैब तफ्तीशी अफसर की ख्वाहिश पर काम नहीं चलेगा। मजीद कहा कि नैब के पास काफी मवाद है तो रेफरेंस दायर किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, जबकि वकील ने कहा कि नैब नोटिस के बाद कार्रवाई का हतमी फैसला चेयरमैन नैब ही करेंगे। बिल्कुल, नैब के वकील की जानिब से ये कहा गया कि नोटिस के बाद कार्रवाई का हतमी फैसला चेयरमैन नैब करेंगे। जबकि आपको बताया कि नैब के पास काफ़ी मवाद है तो रेफरेंस दायर करें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेटर कमेटी का माहाना इजलास भी हुआ है। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने इजलास की सदारत की है। सीनियर एडिशनल सेशन जज अहसन महबूब बुखारी ने शिरकत की है, जबकि एडिशनल सेशन जज मोइन खोकर की इजलास में शिरकत। DIG रेलवे शहजाद अकबर की इजलास में शिरकत, जबकि SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद की इजलास में शिरकत हुई है। मुकदमा दर्ज होने के 14 रोज में चालान पेश करें। सेशन जज को फोकल पर्सन मोइन खोखर ने केसेस ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने इजलास की सदारत की है। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जस्टिस कोऑर्डिनेटर कमेटी का माहाना इजलास। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने इजलास की सदारत की है। सीनियर एडिशनल सेशन जज अहसन महबूब बुखारी ने भी इजलास में शिरकत की है। एडिशनल सेशन जज मोइन खोखर की इजलास में शिरकत, जबकि DIG रेलवे शहजाद अकबर की इजलास में शिरकत। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद ने भी इजलास में शिरकत की है। मुकदमा दर्ज होने के 14 रोज में चालान पेश करें। सेशन जज को फोकल पर्सन मोइन खोखर ने केसेस पर ब्रीफिंग भी दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर एडिशनल सेशन जज अहसन महबूब बुखारी ने इजलास में शिरकत की है, जबकि एडिशनल सेशन जज मोइन खोखर की भी इजलास में शिरकत। DIG रेलवे शहजाद अकबर ने भी इस इजलास में शिरकत की है। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद ने भी और इजलास में शिरकत की है। मुकदमा दर्ज होने के 14 रोज में चालान भी पेश करेंगे। सेशन जज की जानिब से कहा गया कि मुकदमा दर्ज होने के 14 रोज में चालान पेश किया जाए। सेशन जज को फोकल पर्सन केसेस पर इस मौके पर इजलास में ब्रीफिंग भी दी है, जबकि यह भी कहा गया कि मुकदमा दर्ज होने के 14 रोज में चालान पेश किया जाए। सेशन जज ने यह कहा, जबकि सेशन जज को फोकल पर्सन मोइन खोकर ने केसेस पर मुख्तलिफ केसेस पर इस मौके पर ब्रीफिंग भी दी है और साथ ही साथ इजलास हुआ है, माहाना इजलास हुआ है। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट ने इजलास की सदारत की है। सीनियर एडिशनल सेशन जज अहसन महबूब बुखारी ने इजलास में शिरकत की। साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज मोइन खोकर ने भी इजलास में शिरकत की है। DIG रेलवे शहजाद अकबर ने भी इजलास में शिरकत की है। साथ ही साथ SSP ऑपरेशंस ने भी इजलास में शिरकत की है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।